आपने बोला कि ओखला के अंदर जो सड़कें हैं इनक्रोच्ड है। इनक्रोच का मतलब क्या बोलना चाहते हैं? सड़क को जाम कर रखा है लोगों ने। बिल्कुल हम ही कर रहे हैं, कौन करेगा? इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी। विकास का मतलब क्या होता है कि रोड खराब हो? ये भी नहीं, बिल्कुल सही बात। इस पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए माना साहब काम कर रहे हैं, काम हुआ भी है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अभी सुनिए, किस लेवल पे होना चाहिए? अच्छा सुनिए, लेवल क्या है? वो लेवल क्या है ये बताइए। अंकल आप सुनिए, अंकल एक ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। मैं वो क्या कहते हैं, हमें रहनुमाई के लिए अपने लोगों को आगे करना है, लीडरशिप लानी है। आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ अमानतुल्लाह खान, आज यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम है अमानतुल्लाह खान। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बात के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? लीडरशिप खत्म कर रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ। अरे अमानतुल्लाह, यू कैन नॉट एसोसिएट मी विद ओवैसी साहब। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ के? ठीक है, ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। अंकल लिसन, रुकिए। आप एसोसिएट नहीं कर सकते मुझे। कैसा आदमी चाहिए? आप एसोसिएट नहीं कर सकते मुझे। एक तरफा दिया है ना आदमी को पिछले इलेक्शंस में। खाली कह दे उन्होंने। एक मिनट सबने दिया। आखिर क्यों वोट दें? आखिर एक मिनट, आखिर क्यों दें वोट? मैं भाई साहब एक मिनट, आखिर क्यों दें वोट? क्यों दें? क्या करेंगे वो हमारे लिए? आप बताइए, जवाब दीजिए ना। मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, क्यों दें वोट? आप एग्रेसिव नहीं, मैं प्यार से पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों वोट दें? क्या ओवैसी साहब के कहते हैं ओखला के लोगों की मदद करने यहाँ पर आएंगे? मैं अपनी जबान से ये बोल दूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करने से होता है। अमानतुल्लाह करता है, हमारी बिल्डिंग अमानतुल्लाह बचाएगा, हमारे घर अमानतुल्लाह बचाएगा, हमारे मुस्तकबिल को अमानतुल्लाह बचाएगा, हमारी सड़कें अमानतुल्लाह बचाए। क्या कर लोगे आप एक सीट आने पर? मैं कहता हूँ चलिए बताइए, मुझे जवाब दीजिए, आगे पूछिए। बीजेपी की पहली बार में 2 ही सीट थी। पहली बात तो ये लोग यूपी की बात करते हैं। यूपी में यादवों की परसेंटेज देखिए, दलितों की परसेंटेज देखिए, मुस्लिमों की परसेंटेज देखिए। 10% वाले, 12% वाले, 18% वाले सीएम बन चुके हैं। प्लीज मेरे भाई साइंटिफिक मत समझाइए, साइंटिफिक मत समझाइए। आप जो चीजें सुनिए, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल एक है। मेरा आपसे एक सवाल है, सुनिए। इस राज्य में 70 सीटें हैं। सुनिएगा भाई, सुनिए। 70 सीटें हैं। 70 सीटों में से सिर्फ मुसलमान की आबादी जहां अधिक है वहां क्यों खड़ा करते हैं ओबीसी साहब? ये सवाल है। शुरुआत तो अभी कम से ही होगी ना, अचानक से इतनी सारी सीटें थोड़े ना आ जाएंगी। अभी थोड़ी मेहनत करेंगे। कम से कम नाम मात्र से खड़ा तो करवा देते हैं। नाम मात्र। देखिए, ऐसा अमानतुल्लाह एक शेर है और ढोर के चिल्लाने से शेर मना नहीं करते। अब कितने भी आके ढोर चिल्लाते रहो, जो चिल्लाना इसको चिल्लाते रहो। भाई का जवाब ठीक है, ढोरों के चिल्लाने से शेर नहीं मना करते। बस बात यहाँ पे आगे खत्म हो। देखिए, जैसे भाई ने कहा कि थोड़े से ही आगे बढ़ते हैं, कहते 2 सीटें क्यों चुनी गई? 70 पे लड़ो। और तो मुस्लिम सीटें बहुत हैं यहाँ पर। क्या बात? क्या सवाल जायज क्यों चुनी आपने? तो जायज है। कोई मैं देता हूँ जवाब। 2 सीटें इसलिए चुनी गई, 1 सेकंड। 2 सीटें इसलिए चुनी गई, 1 सेकंड शांत हो जाओ भाई। इसलिए 2 सीटें इसलिए चुनी गई है मुस्तफाबाद की और इसकी ओखले की, क्योंकि इन दोनों सीटों से ही जो सीए प्रोटेस्ट चला था, इनसे ही चला था। और इन्हीं 2 सीटों पे ये बीजेपी को जितवा देना चाहते हैं। ये वोट, सेकुलर वोट को डिवाइड करवा के, और जब ये जीत जाएगा तो बीजेपी कहेगी कि हम देखो वही जीत गए जहां से सीए के खिलाफ आवाज उठी थी, हम वही उन सीटों पे जीत गए। यानी कि सेकुलर वोटर भी, अल्पसंख्यक वोटर भी हमारे साथ है। कारण ये है क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ ओवैसी साहब जो भी करते हैं, इन्हें जो दिशा निर्देश वहां से मिलते हैं बीजेपी के नेताओं से, उसके जरिए ये काम करते हैं। इसलिए इन्होंने 2 सीटें चुनी हैं, क्योंकि इन्हीं 2 सीटों पे आंदोलन सबसे आगे था सीए के खिलाफ। और कुछ बोलना है आपको? आप बताइए, ये लोग क्या सवाल कर रहे हैं हमारे से? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं क्या? ये क्या इस तरफ हमारे से क्या सवाल कर रहे हैं? डेवलपमेंट सवाल मेरा है। नहीं छोड़िए, इन्होंने अपनी बातें रख दी है। ठीक है, इन्होंने अपनी बातें रख दी है। क्या बात रखी है? इन्होंने कहा है कि ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसे वोट मिलना चाहिए, उनका हक है देने का, अपनी बात रख दी है। आप बता दीजिए कि ओखला के अंदर अमानतुल्लाह खान साहब हैं, सहित 4 उम्मीदवार यहाँ पर है। किसकी तरफ यहाँ की जनता है? आम आदमी पार्टी की तरफ है, अमानतुल्लाह की तरफ है। और क्यों है उनकी तरफ? क्योंकि काम किया है सरकार ने। क्या काम? इसने बोला तो अभी काम नहीं किया यहाँ पर। कौन कह रहा काम नहीं किया? निकल गए। मेरे साथ चलिए। तकरीबन सुनिए, इन 5 साल में शुरू में कोरोना आया। कोरोना में ये अनाज देने का, राशन देने का काम किसने किया?
ओवैसी साहब से हैदराबाद से पहुंचाया क्या? ओवैसी साहब ने हैदराबाद से पहुंचाया है क्या राशन गरीबों के लिए? यहाँ अमानतुल्लाह था, अमानतुल्लाह खड़ा रहा कोरोना में भी। 2 साल कोरोना में लोगों को पता नहीं चला कहाँ से उसने अपना पेट काट के लोगों की सेवा करी है कोरोना में। उसके बाद फ़ौरन इनके साथ हादसे हो गए, ईडी सीबीआई ये सब पीछे पड़ गई। अमानतुल्लाह वो है जिसने पूरी दिल्ली के लोगों की मदद की। जब जाफराबाद में दंगे हुए रात दिन 24 घंटे खड़ा रहा। ओवैसी साहब कहाँ थे? ये लोग कहाँ थे जो आज ठेकेदार बने हुए ओखले के? बताए ना कहाँ थे ये लोग? 5 लाख रुपए देने सरकार ने हमारा काम किया। जो लोग मकान जल गए थे, हिंदू हो या मुसलमान, सबको 5 लाख रुपए देने का काम किया। और हर मरने वाले को 10 लाख रुपए देने का काम किया। पहली सरकार है कोरोना में मरने वाले। सुनो भाई, सुनो यार, शांत रहिएगा, शांत रहिएगा। सरकार है कोरोना में मरने वाले को 1-1 लाख रुपए हमारी सरकार ने दिया। पूरे कोरोना में भी ध्यान रखा, पहली सरकार है। रही ओखला के डेवलपमेंट की बात, लगातार मैं बता दूं पिछले 2.5 साल में हम एच ब्लॉक बना, जाकिर नगर वेस्ट बना, गफ्फार मंजिल बना, ओखला विहार बना, अब्दुल बदर डी ब्लॉक बना, पहलवान चौक का हिस्सा बना। आप क्या बात कर रहे हो डेवलपमेंट की बात? स्कूल हमने 8 स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल तैयार है, शुरू होने वाला है। आप इन परेशानी का एक थाने से अगर आपको फ़ोन आ जाए तो दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। ये तो अमानतुल्लाह खां है हमारा शेर, जिसमें 43 केस होने के बाद भी दिल्ली लगातार डेवलपमेंट की बात करता रहा और लोगों के बीच खड़ा रहा। आप क्या बात करो? आज आए और चले जाएंगे, 5 साल बाद कौन ढूंढेगा उनको? तो हम शिफा भाई को वोट कर रहे हैं या फिर ओवैसी साहब को? पार्टी को किस बेस पे? कोई बात नहीं, क्या आधार है आपका? बताइए, लॉजिक बताइए, क्यों करना चाहते हैं शिफा भाई को? पिछले 10 साल में अधिकार आपको है बिल्कुल, क्यों? मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में हमने चेक कर लिया इनको, अमानत भाई को। अब नए कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए, नई पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? जाहिर है कि उनसे नई उम्मीदें हैं। नई उम्मीदें, क्या उम्मीद रखें? सुनिएगा, अरे सुनिएगा भैया। ओखले में इतने सारे आदमी हैं और हर आदमी अमानतुल्लाह है, तो उसे भी वोट मिलना, वो खड़ा हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा क्या हमारे पास तो इनको अधिकार देने का, पूछने दीजिए क्यों देंगे आप? ऐसे बताइए ना, क्या करना चाहते हैं? जाहिर है कि उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से क्या उम्मीद है? सुनिएगा, ये सवाल मेरा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, इनसे पूछना चाह रहा हूं ना। हम पूछ रहे हैं। तो इनका हक है, हाँ बोलिए, आपको अधिकार देने का फ्री है, फ्री टू वोट, कोई दिक्कत, हम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उम्मीद क्या है, क्यों देना चाहते हैं? सर, सड़क सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर। उधर नालियाँ खोली हुई है बहुत सारी, अभी तक बिल्कुल बहुत सारे अभी जो रोड्स के काम भी हुए हैं ना, वो बिल्कुल लास्ट मंथ्स में हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब बारिश में आप आएंगे बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाएगी। बड़ा सवाल क्या, बोलिए आप। इन्होंने कहा सड़क नालियाँ वगैरह की थे, ये चीज़ें की थे। मेरे भाई ने बड़ा अच्छा, एक मिनट, बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर शिफा भाई जीत गए तो ये काम पॉसिबल है क्या? एक अमानतुल्लाह खान सरकार में रहने के बाद कई हज़ार करोड़ रुपए का काम करा दिया। नालियाँ गलियां लेट तो हो सकती हैं, लेकिन बनवागा अमानतुल्लाह खान ही। आप बताइए, मैं इनसे सवाल जवाब, इनसे आपके जरिए आप भी पूछ ले सवाल को कि अगर खुदा न खास्ता शिफा भाई जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? शिफा भाई तो जेल में है, क्या कर पाएंगे? सरकार किसकी है? सरकार भी नहीं है। सरकार का रहते हुए एमएलए तो काम करता है। 327 बेडों का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। बताइए, सरकार में रहने के बाद ही तो बना सकता है। कितने हजार, 1000 गलियां। क्या लगता है आपको, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, फिर आम आदमी पार्टी, कौन आएगी सरकार में? जी जी बिल्कुल, ये देखिए, आपके कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर भी जाकर देख लिया। कहते हैं 60+ से हम लोग कहते सरकार बना रहे हैं। और दूसरी बात, लास्ट सवाल मेरा है, मैं ज़्यादा कहते इन लोगों को वो नहीं करना चाहता, आपको भी डिस्टर्ब नहीं करना। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी साहब से एक ही करना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब, आप जो बात उठाते हो, जो आपके कहते हैं कौम की बात करते हैं, और जो एक ये नारा देते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये नारा मेरा भी है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं भी कहता हूँ, ये मैं भी कहता हूँ, मेरा भी रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है। इससे बांटिए मत, हमें अफसोस होता है। कौम को बांटने का काम मत करिए, उसे साहब मदद करिए। जबान से बोलने से कुछ नहीं ये तो गलत है ना जी। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। पार्टी बनाना एक अलग चीज, किसी के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं आप। नारा क्या नारा है? बीजेपी पर आरोप लगता रहा है भैया कि हम हिंदू हैं, हिंदू बनो सब। अब तुम भी तो वही काम कर रहे हो भाई, जाति और धर्म के नाम पर आप वोट मांग रहे हो। धर्म से मत जोड़िए, धर्म से मांगो ना यार, धर्म से चुनाव को मत जोड़िए। धर्म को, त्योहार को जोड़िए धर्म से, दिवाली को जोड़िए, कि कहते हैं ईद को जोड़िए, बकरा नहीं। आप बोल रहे, आपका नारा ही है, आपका नारा ही है, धर्म से मत जोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बातें बहुत है, और अगर चर्चा करने हम बैठ जाए तो बातों कमी होंगी नहीं, क्योंकि हम जहाँ पर है, ये देश की राजधानी। छोड़िए, बस 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 बस, आप शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। अरे शांत रहे, हो गया। आप लोग अनभक्त हैं। ओवैसी का अनभक्त नहीं। हाँ, आप क्या बोले थे? चाहे रहिए। मैं ये बोला, लालू के बेटे की समझे, मैं ये बोल रहा हूँ, समझे, हम लोग आगे बढ़ने नहीं कि मेरे एक जानने वाला ओवैसी साहब के घर पे, यानी कि जहाँ ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ
एक मिनट इनको आप वोटर हैं यहाँ के? बिल्कुल कहाँ है वोटर, कहाँ है? प्लीज आई कार्ड, नहीं आई कार्ड मेरे भाई, यही तो प्री प्लान है। एक मिनट, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर पूछना चाहूंगा कि अपना आई कार्ड दिखाएंगे। कोई तरीका है क्या? नहीं, ये सब प्री प्लान है। जैसे मैं अपना वोट अपने साथ लेकर के चल रहा हूँ। नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। बाहरी लोग आगे हटेंगे आप भैया, जरूरी नहीं है कि वोटिंग उनके वोटर साथ में रहे। ये गलत है। नहीं, बाहरी लोग ही तो आन कर, नहीं, ये गलत है। नहीं, वोट का होना बहुत जरूरी है। ये गलत है। हाँ, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? सुनिए। देखिए, मेरा एक जानने वाला यहाँ पे उनका ऑफिस है दिल्ली में, समझे, ये एमपी है, ये एमपी है। हाँ। और इनके मेरे जानने वाले उनके घर में कोई बीमार था, हाँ। समझ गए, तो उनसे हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ के लिए एक पेपर उनके साइन करवाने लेने गए थे कि भाई हेल्थ पेपर दे दीजिए ताकि मेरे घर में जो बीमार है उसका इलाज हो जाएगा, समझे, आपके थ्रू, समझ गए आप। अरे भाई इधर तो आओ, तुम इधर आओ यार। इधर आओ यार। अरे ओ भाई इधर आओ यार, उसको बोलो इधर। नहीं, उनको बुलाइए। ठीक है, आप बोलिए। देखिए मेरा एक जानने वाला, उनके ऑफिस वो एमपी है, तो उनका ऑफिस में गए कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई लेटर मिल जाएगा तो उनके घर वाले का कोई इलाज फ्री में हो जाएगा। तो उनके पास गए तो वो उनका एक ही सवाल था, भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो बोले बिहार के हैं। तो बोले कि बिहार और यूपी वाले काम नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ हैदराबाद वाले काम करता हूँ सिर्फ। अब बोला ये ओवैसी साहब ने बोला, अपनी जुबान से बोला। किनको बोला? समझे, मेरे एक जानने वाले हैं, समझे ना, समझे, उनको बोला, समझ गए। बेचारा वो जैसे बैरंग वापस आ गया, जैसे गया वैसे बैरंग वापस आ गया। यानी कि वो मुसलमान के बोलते हैं, मुसलमान के हम लीडर हैं, और एक मुसलमान जा रहा है उनके पास एक मदद के लिए, तो बोलते हैं कि हैदराबाद वाले का हम मदद करते हैं, हम यूपी बिहार वाले का मदद नहीं करते हैं। तो ये कहाँ के ये मुसलमान है बताइए? ये भी किस हिसाब से बोलते हैं कि हम आवाज़ बुलंद करते हैं मुसलमानों का? किस हिसाब से बुलंद करते हैं, आवाज़ करते हैं कि हम मुसलमानों का आवाज़ बुलंद करते हैं? एक हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, समझे, एक कागज़ नहीं दे सकते हैं, समझे, फ्री इलाज के लिए, तो कहाँ से वो क्या कहते हैं कि मुसलमान की मदद करेंगे वो? बहुत बढ़िया। बाकी इससे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।